पूरे देश में एक अभियान चल रहा है। नरेंद्र मोदी जी के पीएम बने हुए 9 साल हो गए, तो इन 9 सालों में जो काम हुए उनका उल्लेख, कुछ अच्छे काम चल रहे हैं उनकी जानकारी, कुछ नए प्रोजेक्ट हर ज़िले में आने वाले हैं उनके बारे में जानकारी देना, तो उसमें प्रेस के साथियों से भी मिलने का एक कार्यक्रम रहता है। तो ये भी एक पर्पज़ था, आपने अच्छा किया। और दोनों आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से भी और प्रिंट मीडिया से दोनों साथी आप लोग आए हो, आपको शुभकामनाएं। हमारा फिरोजपुर देखिए हिस्टोरिकल पैलेस है, डिस्ट्रिक्ट है, इसमें कोई दो राय नहीं है। पुराना इसका इतिहास है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। शहीदों की धरती है, जैसे आपने कहा, अमर शहीद भगत सिंह जी, सुखदेव जी, राजगुरु जी। देखिए, मैंने आज एक स्थान देखा जहाँ समाधि स्थल जिसको हम कहते हैं शहीद भगत सिंह जी की, वहाँ उसको बीएसएफ कुछ मेंटेन करती है, कुछ लाइट एंड साउंड शो भी है, कुछ लोग देखते भी हैं, लेकिन मुझे लगा कि वहाँ एक म्यूजियम की कमी है। म्यूजियम ऐसा जिसमें पूरा इन शहीदों का इतिहास, कहाँ के रहने वाले थे, कैसे कैसे इन्होंने काम किया, कैसे कैसे पत्र लिखे, एक अनसंग हीरो के रूप में जो उनके साथ जुड़े लोग, बहुत से लोग जुड़े। जैसे अब दुर्गा भाभी एक ऐसा चरित्र है जो बहुत से लोग नहीं जानते। आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि वो दुर्गा भाभी एक ऐसा चरित्र, ये अनसंग हीरोज हैं। अभी प्रधानमंत्री मोदी जी के कालखंड में अनसंग हीरो, ऐसे हीरो जो हकीकत में समाज का काम कर रहे थे, देश का काम कर रहे थे, हीरो तो थे वो, लेकिन उनको इतिहास में स्थान नहीं मिला, या किसी ने गीतों में भी उसको गाया नहीं। तो ऐसे लोगों का भी सम्मान होना चाहिए। उसमें दुर्गा भाभी का ऐसा चरित्र है कि वो प्रयागराज के पास कौशाम्बी की रहने वाली थी, उसकी शादी हो गई थी जम्मू, और जैसे ही पता चला उसको कि इनको फांसी हो गई है, तो जैसे ही फांसी होने का अनाउंसमेंट होने के बाद इनके नज़दीक कौन जाए, इनसे जो बात करे, एक तो बात ही नहीं कर सकते, तो जो बात करे पकड़ के अंदर डाल दे। तो खाने का दिक्कत और सारी प्रॉब्लम हुई थी इनको। तो उनका हल करने के लिए दुर्गा भाभी आगे आती है, और उनके पिताजी ने दुर्गा भाभी को मकान बनाने के लिए पैसे दिए थे, भी तेरा जम्मू में कच्चा मकान है तुम पक्का बना लेना। वो जुडिशियल ऑफिसर थे, और दुर्गा भाभी मकान नहीं बनाती है जी। वो इन क्रांतिकारियों के, जो देश की आज़ादी के लिए लड़ रहे थे, ऐसे शहीदों के लिए काम कर रही थी। बोला आपकी ड्रेस मैं ला के देती हूँ, आपका खाना मैं ला के देती हूँ, आपको कोई मकान नहीं देगा, मैं आपको मकान का जो मकान है दिलाती भी हूँ और किराए भी मैं दूंगी। तो लोगों ने पूछा भी कौन है, तो बुलाओ तो सही कौन है। जब मिले तब ये दुर्गा भाभी नाम भगत सिंह जी ने दिया था उसको। हाँ, ये बहुत अलग चरित्र महिलाओं में, पर ये नई पीढ़ी को पता चलना चाहिए ना। चंद्रशेखर जी को भी जरूरत पड़ी जब पिस्टल खरीदने की, शहीद चंद्रशेखर जी को, तो वो पिस्टल दुर्गा भाभी के पैसे से है, लेकिन बहुत लोगों को पता नहीं है। तो वो इतिहास भी यहाँ आएगा, वो जुड़ा भाई है ना इतिहास तो। और किस तरह से लाहौर में फांसी हुई, किस तरह से यहाँ उनका संस्कार हुआ, कैसे लाए गए, यहाँ बहुत से अखबारों में उनकी हिस्ट्री आई है, वो भी हम यहाँ डिस्प्ले करेंगे। बहुत से मीडिया ने उनको दिखाया है, वो भी हम डिस्प्ले करेंगे। यहाँ नई पीढ़ी को हकीकत पता चलना चाहिए, किस तरह के माहौल में उन्होंने इस आज़ाद हम भारत को करा करके ही रहेंगे, चाहे फांसी के फंदे पे चढ़ जाएं, इसका कोई परवाह नहीं, डर नहीं। वो सब भावी पीढ़ी के सामने हकीकत के रूप में आना चाहिए। इसलिए एक म्यूजियम बनाने का एक निर्णय हम करने जा रहे हैं। जल्दी आपको एक उसकी सूचना देंगे, लेकिन इनिशियली हम उसको करीब 5 करोड़ की लागत का बनाएंगे। हाँ, हो सकता है कि वो ज़्यादा का बन जाए बाद में। वो हमारी एक मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर की स्कीम है। मैं लॉ एंड जस्टिस तो मंत्रालय देखता ही हूँ, लेकिन मैं MOS कल्चर में भी हूँ। तो हमारी एक स्कीम है जिसका नाम है म्यूजियम ग्रांट फंड स्कीम। तो वो 80-20 के रूप में होती है। 80% पैसा हम देते हैं, 20% या तो राज्य सरकार दे, नहीं दे तो हम CSR फंड से ले लेंगे, नहीं तो किसी और कोई साधन से कर लेंगे, कोई NGO भी दे सकता है। लेकिन हम बहुत अच्छा म्यूजियम बनाने का
और मैंने कहा ये जो लाइट एंड साउंड शो भी आपका चल रहा है ना, इसको भी हम दोबारा देखेंगे पर्यटन मंत्री के साथ। मेरी बात हुई है पर्यटन मंत्री से, वो जो पर्यटन सेक्रेटरी डीजी विद्यावती, उनको भी मैंने कहा है। कल्चर मिनिस्ट्री में जो अधिकारी इसको म्यूजियम ग्रांट फंड स्कीम को देखते हैं, उनको भी मैंने कहा है जैसे ही प्रपोजल आए आप इस बजट में कोई किसी तरह की कोताही मत करना। ये फिरोजपुर की रिक्वायरमेंट भी है और हमारी ड्यूटी भी है। तो एक है, हाँ आप बोलिए। इसमें क्या चेंज करना है आपको, क्या कमी नजर आई? नहीं, अब जैसे अब दुर्गा भाभी का चरित्र है वो उसमें है नहीं ना, और पूरी डिटेल नहीं है किस समय आई या उनकी जो बॉडी किस समय किस तरह का वो किया, वो पूरी डिटेल नहीं है उसमें लाइट एंड साउंड में। तो पूरी डिटेल आनी चाहिए हकीकत में, जो ऐतिहासिक रूप से सही हो। हम कोई गलत कोई रिपोर्टिंग करेंगे वो नहीं है, जो हिस्टोरिकल फैक्ट था वो पूरा लाइट एंड साउंड शो में। अच्छा, दूसरा लाइट एंड साउंड शो में बैठने की जगह भी प्रॉपर नहीं है, तो वो इंफ्रास्ट्रक्चर भी हम खड़ा करेंगे। हम एक कंपोजिट प्लान बनाएंगे, उसमें मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर जुड़ेगी, उसमें हमारा पर्यटन मंत्रालय जुड़ेगा, और जरूरत पड़ी तो और किसी मंत्रालय को भी जोड़ लेंगे। हम एमएचए को जोड़ लेंगे, बीएसएफ उसको देखभाल कर रहा है, तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के भी कुछ जेसीपी भी बननी है सर। तो कई चीजें हैं इसमें, चेक पोस्ट, जॉइंट चेक पोस्ट का भी विषय। सर फंडिंग की बात आपने की है कि 5 करोड़ दिया इसको दिया जाएगा। अभी पंजाब सरकार बोल रही है कि 3600 करोड़ रुपया केंद्र सरकार है, पंजाब का जो फंडिंग है वो नहीं दे रही है, तो जिससे पंजाब का। देखिए, मैं एक आपको स्पष्ट कर दूं, भारत सरकार कोई भेदभाव की नीति से नहीं चलती है। अगर यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट पंजाब सरकार नहीं देगी तो पैसा कैसे मिलेगा जी? उनको पहले जो पैसा दिया हुआ उसका यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट देना चाहिए। हमने फंड का डाइवर्जन नहीं किया, ये सर्टिफिकेट देना चाहिए, तभी तो आगे का पैसा मिलता है। सर जब से देश आज़ाद हुआ है, फिरोजपुर का डेवलप ये है कि इसके नाम के साथ पिछड़ा जिला लगा हुआ है। देश की आज़ादी से लेके अब तक ये नाम इसके जुड़ा हुआ है, तो इसको कैसे हटाया जाएगा? देखिए, हम एक बड़ा काम और कर रहे हैं, आपके माध्यम से बता रहे हैं। फिरोजपुर गुड गवर्नेंस का एक उदाहरण था। जब देश आज़ाद नहीं हुआ था उससे पहले, कैसे महाराजा गंगा सिंह जी बीकानेर के, जहाँ से मैं आता हूँ, और आज हम हुसैन वाला हेड वो देख के आए। अब 1925 में फिरोजपुर का ही तो रोल था ना उसमें, और हमारे महाराजा का ही रोल था, और वो मैं स्टोन भी देख के आया हूँ। जब 1925 में नहर बन सकती है, जिससे किसान खुशहाल हुए, व्यापारी वर्ग यहाँ आया इन्वेस्टमेंट करने के लिए, तो गुड गवर्नेंस का बेस्ट एग्जाम्पल है। तो वो 1925, अब आ रहा 2025, तो हम 100 साल का एक फंक्शन करना चाह रहे हैं उसमें, तो यहाँ से शुरू होगा फिरोजपुर से, और जहाँ इसका उद्घाटन हुआ था पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने किया था, शिवपुर हेड, श्री गंगानगर जिला, राजस्थान, वहाँ संपन्न करेंगे। 27 में उद्घाटन किया, 25 में बढ़नी शुरू हुई, 2 साल लगे। तो ये गुड गवर्नेंस का फिरोजपुर तो लीड कर रहा है गुड गवर्नेंस को पूरे कंट्री में, और हम ये फिरोजपुर को भारत के नक्शे में पहुंचा देंगे कि गुड गवर्नेंस का लीडर कोई है तो फिरोजपुर है। फिरोजपुर कैंटोनमेंट की भूमि पे आप बैठे हैं। देश को आज़ाद हुए 76 साल हो गए, लेकिन यहाँ पर 1836 के कानून चल रहे हैं। लोग आज भी गुलामी जैसा जीवन जी रहे हैं। क्या आप इसके ऊपर कानून चेंज करने की मोदी सरकार की योजना लाई? बिल्कुल, हम जो पुराने कानून हैं जो अप्रासंगिक हो गए या इरिलेवेंट, उनको हमने हटाया। पिछले 9 साल के मोदी जी की गवर्नमेंट में उनकी संख्या भी बढ़ी है, 1486। इतने कानून हम हटा चुके हैं, मतलब ख़त्म कर चुके हैं, इनकी ज़रूरत नहीं है, ये नागरिकों को तकलीफ देते हैं। 55 कानून और हमारे प्रोसेस में, और जिसका जिक्र आप आज कर रहे थे, आज मुझे ज्ञापन भी मिला है, कंटोनमेंट बोर्ड से संबंधित कुछ लोग, वहाँ के नागरिक आए हैं। ये भी 1836 का एक एक्ट है। हम पुराने कानून नहीं रहने देंगे जी, हम आपके सामने कह रहे हैं, और जल्दी आपको इसकी खुशखबरी मिलेगी। भगत सिंह के क्रांतिकारियों का गुप्त ठिकाना है तुड़ी बाजार में, जहाँ भगत सिंह ने बम बनाते थे और जहाँ पर उन्होंने केश और अपने बाल कटवाए थे, दाढ़ी कटवाई थी, हैट पहना था। तो उस जगह को पंजाब सरकार धरोहर घोषित कर चुकी है, लेकिन अभी तक उसके ऊपर कोई काम ही नहीं हुआ है। देखिए, आज मैंने उसका भी विजिट किया, और मेरा सौभाग्य है कि मैं उसको आज विजिट कर पाया। मैंने कुछ सूचना वहाँ ली, शायद आप वहाँ रहे होंगे। आपने कहा पंजाब सरकार ने उसको धरोहर घोषित किया है,
वो कागज़ मिल जाए तो ठीक है, लेकिन हमारा ASI डिपार्टमेंट मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के पास जो है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, हमारी ये कंडीशन रहती है कि अगर कोई बिल्डिंग 100 साल पुरानी है तो हम ASI के प्रोटेक्टेड मोनूमेंट में ले सकते हैं। तो ये बिल्डिंग एलिजिबल है उसके लिए, और हम इसको पूरा एग्जामिन कराएंगे। पंजाब सरकार ने क्या आदेश दिया है वो कॉपी मुझे मिल जाए तो हम इस पर निर्णय लेने में आसानी रहेगी। लेकिन अगर पंजाब सरकार ने किसी कारण से कोई कार्रवाई नहीं की है तो आप रेस्ट एश्योर, हम इसको ASI के प्रोटेक्टेड मोनूमेंट में ले लेंगे। हुसैनीवाला के सर्वे विकास करा- में सर्वे करा केंद्र कर। सरकार प्रयास कर रही है। जिस तरह से पाकिस्तान से लाहौर, पाकिस्तान से पेशावर की सड़क है, काफ़ी सुंदर है, लेकिन फिरोजपुर से हुसैनीवाला की सड़क है, वहाँ पर गंदगी के ढेर लगे हुए है, काफ़ी बदबू मारती है। उसके ऊपर कोई काम नहीं किया गया, ना पंजाब सरकार ने किया, ना केंद्र सरकार ने किया। क्या इस रोड की सुंदरता पे काम किया जाएगा? देखिए, ये विषय सुबह चर्चा में आया था। हम थोड़ा जो बॉर्डर के विषय हैं या जो उसमें MHA से भी बात करेंगे और MEA से भी, मिनिस्ट्रियल एक्शन अफेयर से बात करके आगे का प्रयास करके। आज तो काफ़ी विषय आपके आ गए हैं, ठीक है ना। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। थैंक यू। थैंक यू।